नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और महत्वपूर्ण टेस्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं जो कि रात को डेली 9 बजे होता है। और आज का जो टेस्ट होगा ये कुछ और ही स्पेशल होगा। टोटल दोस्तों अपन आज 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखता हूँ कि आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं, है ना। साथ ही साथ ये भी अपन देखेंगे एडवांस जानकारी के साथ पुलिस कांस्टेबल और भी जैसे वनपाल, वन रक्षक, बीएसटीसी, पीटीटी या फिर आप मान लीजिएगा रीट, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू जो कि डेली रात को 9 बजे होती है। अगर आपने अभी तक हमारी और सोशल मीडिया को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वेबसाइट को ज्वाइन करिएगा। ये अपनी वेबसाइट है राजस्थान क्लासेस की। प्रत्येक मतलब वैकेंसी की आपको यहाँ पे सिलेबस वगैरह मतलब कि कंप्लीट पाठ्यक्रम मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के ये नंबर है, आप अपना मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नाम और जिला लिख कर, ताकि यह जो हमें भी आसानी हो सके आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 51 पूछा जा रहा है, राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस जलवायु कटिबंध में आता है। दोस्तों ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं और लास्ट तक जुड़े रहना है। फिलहाल हम बात करेंगे उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में। राजस्थान तापमान की दृष्टि से इसी जलवायु में आता है। अगर बात करें भारत की जलवायु तो भारत भी इसी जलवायु कटिबंध में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भारत का सबसे गर्म जो भाग है ना वो कौन सा है। राजस्थान के अंदर भारत का जो सबसे गर्म भाग माना जाता है वो पश्चिमी भाग माना जाता है। और पश्चिमी भाग में अपना जैसलमेर, और जैसलमेर में भी सम जो है वो सबसे गर्म माना जाता है। और इसे आप कहेंगे किस श्रेणी में आता है, ये थार के मरुस्थल में ये आता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये मरुस्थल है। अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, पूछा जा रहा है कि राजस्थान में एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित हुआ, ऐसा राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है। बोले सर मुस्लिम पद्धति से तो इनमें से जूनागढ़ हुआ, वैसे अकबर भी हुआ। देखिए हाँ सही बात है, अकबर का किला, ये मतलब इसमें संपूर्ण रूप से मुस्लिम पद्धति का प्रयोग किया गया है, संपूर्ण रूप से, ठीक है। हालांकि अगर थोड़ी सी भी अगर बात करें ना, जूनागढ़ में भी कुछ कुछ झलकियां मिलती है इस मुस्लिम पद्धति की, लेकिन हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अकबर का किला, जैसे आप मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। ये कहाँ पे, ये अजमेर में है दोस्तों, अजमेर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस जिले में मेहंदी प्रसिद्ध है, जिस जिले में मेहंदी प्रसिद्ध है उस जिले का आपको नाम बता देना है। पाली, टोंक, कोटा या जयपुर। आपने कहा सर मेहंदी तो सोजत की प्रसिद्ध है, और सोजत जो कि कहाँ पे है, पाली में है। आपका राइट आंसर फिलहाल सोजत पाली हो जाएगा, और हमारा ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से चित्रकला शैली में चित्रों पर चित्रकार का नाम व तिथियां वर्णित की जाती थी। ये एक स्पेशल ही चित्रकार हुआ करते थे। ये कहाँ के थे जिन्होंने अपने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथियां भी लिखी थी। तो बीकानेर चित्रकला के जो चित्रकार थे ना वे ऐसा किया करते थे। राइट आंसर ए ऑप्शन। मतलब कि आज के टाइम का उस टाइम को कंपेयर करें तो मतलब उनको पहले से ही पता था कि कहीं कॉपी ना कर दे। उनको पता था कि कॉपी पेस्ट का ज़माना आ रहा है और कहीं कॉपी पेस्ट करके ना चिपका दे, है ना। हाँ वही बात है जैसे आजकल हो रहा है। नंबर 56 क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार जो है ना वो कितना है, ये आप सभी को बताना है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, जी बिल्कुल हाँ, तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है। नीति निर्माण नहीं किया जाता सचिवालय द्वारा, बिल्कुल उनका काम ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों काम नहीं है भाई साहब। राइट आंसर आपका ए ही होगा, कहीं आप डी को ना कर दो, है ना। शिक्षा व्यवस्था इनसे संबंधित नहीं है। वित्तीय व्यवस्था वित्त विभाग का है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था जैसे कि अगर बात करें शिक्षा विभाग इसका अलग है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सचिवालय जो मात्रा है वो नीति निर्माण का कार्य करता है इनमें से। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को दोस्तों, ठीक है। और त्याग पत्र जो देते हैं ना वो अनुच्छेद कौन सा आता है इसमें, जल्दी बताना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पड़ता है ये। कौन सा आता है, 56, 57, 58, 59, कौन सा आता है जल्दी बताइए, मतलब है ना। हाँ जल्दी। 59 क्वेश्चन है कि मालानी का गांधी किसे कहते हैं। भोगीलाल पंड्या को तो वागड़ का गांधी बोलते हैं ना, वागड़ का गांधी बोलते हैं। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी बोलते हैं, राजस्थान का
गांधी बोलते हैं हम इनको। मास्टर प्यारेलाल नहीं होगा ये, और वृद्धि चंद जैन हो जाएगा मालानी का गांधी दोस्तों, मालानी का गांधी मास्टर वृद्धि चंद जैन हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ पे है बताइए। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। वैसे ये जोधपुर में आप सभी को पता है, और आप सबको पता ये भी होना चाहिए कि रावण का जोधपुर में क्या था, ससुराल था। रावण का जोधपुर में ससुराल कहाँ पे था, बोले सर मंडोर में था। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर यहाँ पे जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में जो सांस्कृतिक केंद्र है ना शिल्पग्राम, उस शिल्पग्राम को या फिर सांस्कृतिक केंद्र द्वारा हवाला गाँव में शिल्पग्राम का सृजन किया गया। बिल्कुल, तो राजस्थान में कुल 3 शिल्पग्राम है। ठीक है, हवाला गाँव हो जाएगा एक और जैसे अपने जोधपुर में है, और एक अपने जयपुर में है। ठीक है, तो 3 शिल्पग्राम है, आप सबको पता होना चाहिए। जयपुर वाला तो जवाहर कला केंद्र है, जवाहर कला केंद्र है। ठीक है, कला केंद्र। अब जोधपुर वाला आप बताओ कितना आसान होगा, बिल्कुल जल्दी बताइएगा। वैसे 1989 हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल आसान है, और तीनों शिल्पग्राम बिल्कुल प्रसिद्ध भी है। अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था, यह आप सभी को बताना है, जल्दी बताइए। देखिएगा, अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1556, नहीं बल्कि 1558। ठीक है, अकबर ने मुगल साम्राज्य को अजमेर को मुगल साम्राज्य में 1558 में मिलाया। और अजमेर एक सेंटर, मतलब जो दूरी हुआ करते थे सेंटर डिस्टेंस में ये था। ठीक है, तो ये राजपूतान और गुजरात के नियंत्रण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था उस समय अजमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या जो है ना वो कितनी है। वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 7.56 करोड़, 6.50 करोड़, 6.86 करोड़ या 5.78 करोड़। राइट आंसर 6.86 करोड़, मतलब राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बिल्कुल आसान, सी ऑप्शन को लॉक। अगला क्वेश्चन है, नींबू का नाथ जो है ना मंदिर, ये किस भगवान को समर्पित है। हालांकि आपसे कई बार मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि भाई ये है कहाँ पे, तो पाली में है दोस्तों। ठीक है, और ये भगवान शिव का मंदिर है। नींबू का नाथ अगर लिख दिया ना फिर अपन चुकेंगे नहीं, भगवान शिव को समर्पित। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की जाती है बताइए दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर बिल्कुल आसान होगा। 2000 में नहीं की जाती, 2020 में भी नहीं की जाती। तो अब बताइए अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। 14 सितंबर की बात थी, 2013 वर्ष मतलब साल था। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुरताई माता के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है ना भैया, वो आपको बता देना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और राइट आंसर उम्मीद करूंगा सभी बताएंगे। तुरताई माता के नाम से उनका माता का मंदिर है त्रिपुरा माता। त्रिपुरा माता का मंदिर कहाँ पे है, बोले सर तलवाड़ा में है। तलवाड़ा कहाँ पे सर, तलवाड़ा बांसवाड़ा में भैया। तलवाड़ा कहाँ पे, बांसवाड़ा में है। ये 3 चोटियों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। 3 चोटियाँ कौन कौन सी थी, शक्तिपुर, ध्यान देना, शक्तिपुर, शिवपुर, शक्तिपुर और विष्णुपुर। ठीक है, ये 3 चोटियाँ थी उस समय, उन तीनों के बीच में ये मंदिर बना हुआ था। ठीक है, बना हुआ है। सोजत दुर्ग, देखिए ज़रा ध्यान देना दोस्तों, सोजत दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था। वैसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर 1460 में करवाया गया। कहा जाता है कि राणा जोधा थे ना, जोधा के पुत्र जिनका नाम था नीम्बा। ठीक है, जोधा के पुत्र नीम्बा, राव नीम्बा ने इसका निर्माण किया 1460 में। ये जो है ना यहाँ पे जो पहाड़ी है उसका नाम है, डूंगरी का नाम क्या है, नानी सिरड़ी नामक पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है, सोजत का किला। ठीक है, कौन सी नदी के पास में, अगर ऐसा क्वेश्चन करे तो सूकड़ी नदी के पास में, तो आप अटकेंगे नहीं किसी भी रूप में, है ना। अगला क्वेश्चन, काकोली नामक पूरा स्थल जो है ना इनमें से किस जिले में स्थित है बताइए। देखिए, एक अपना होता है कांकरोली, ठीक है, और एक आता है काकोली। ये कांकरोली जो है ये तो अपने राजसमंद में, ठीक है, और जो काकोली है ये राजसमंद में नहीं है, कोटा में भी नहीं है, सवाई माधोपुर में भी नहीं है। तो ये जो है ना ये इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब राइट आंसर होगा अपना 12 जिले में। कहाँ पे दोस्तों, 12 जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बागोर किला कहाँ स्थित है बता दीजिएगा।
बागोर किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर या झुंझुनू? राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? झुंझुनू में। बागोर का किला कहाँ पे? झुंझुनू में। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करवा देता हूँ, बागोर हवेली कहाँ पे? बागोर हवेली कहाँ पे? बोले सर बागोर हवेली उदयपुर में, जहाँ पे सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। दूसरा अपन पढ़ते हैं बागोर किला कहाँ पे? बागोर किला, तो बोले सर बागोर किला जो है ये आप हमारे झुंझुनू में है। ठीक है, झुंझुनू में। और तीसरा हमारा जो आता है कि भाई बागोर सभ्यता कहाँ पे? बागोर सभ्यता कहाँ पे? तीसरा, तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मतलब वो क्या बोलते हैं ना, अपना बिना कोई अस्तित्व का होता वो कभी भी कहीं से भी टपक सकता है। ठीक है ना? ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? राजस्थान में वैसे देखा जाए तो जैविक अभ्यारण्य 3-4 अभ्यारण्य हो गए हैं, जैविक बायोलॉजिकल पार्क, लेकिन इनमें से जो है ना ऑप्शन आपका, इनमें से जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जयपुर में भी आपका जैविक अभ्यारण्य, उदयपुर में भी है। उदयपुर में सबसे पहला है जो कि सज्जनगढ़ है, जयपुर में नाहरगढ़ है, और एक अपने यहाँ पे है राजस्थान के जोधपुर में, जिसे आप कहेंगे माचिया सफारी पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पल्लू की खुदाई में सरस्वती की 2 जैन मूर्तियाँ मिली है, जो कहाँ पर रखी हुई है? ये बता दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। सर उठे क्यों दी आ जने? अपने अटे मिली थी, उठे दे दी। पल्लू कई जगह आपने ध्यान वाला, पल्लू तो अपने हनुमानगढ़ में, और जट अगर अटे आ मिली है तो उठे दिल्ली क्यों दे दी अपने अटे? अरे साहब रखी को नहीं, अब कई कर सको है नहीं, इन्हों कोई मन भी रीजन ध्यान को नहीं कि उठ क्यों लेगा, लेकिन राइट आंसर बी ही होएगा। नंबर 71 है, अमर सागर तालाब बांध की प्रतिष्ठा महारावल अमर सिंह ने कब करवाई थी? अमर सागर तालाब बांध की प्रतिष्ठा महारावल अमर सिंह ने कब करवाई थी? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1692 में करवाई थी। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये बांध है ना, इस बांध के पास में अमरेश्वर महादेव का मंदिर भी है, अमरेश्वर महादेव का मंदिर भी है, ध्यान रखना, अमर सिंह ने बनवाया था वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे 1692 हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक थंबा महल कहाँ पे बताइए दोस्तों? देखिएगा, एक थंबा जो महल है ना, जोधपुर में, डूंगरपुर में, राजसमंद में, या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर बिल्कुल आसान होगा, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, जोधपुर। एक थंबा महल जो है स्थित है कहाँ पे? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इसको आप प्रहरी मीनार भी बोल सकते हैं। किसकी? जोधपुर की प्रहरी मीनार भी बोल सकते हैं। अजीत सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण होता है। अजीत सिंह के शासनकाल में लाल पत्थरों का, इसमें लाल और बलुआ पत्थरों का इसमें जो है प्रयोग हुआ। ठीक है, और इसमें कुल 16 मूर्तियां भी है। वैसे कितनी मूर्तियां हैं? 16 मूर्तियां भी बनी हुई है, और 1775 विक्रम संवत में इसका निर्माण हुआ था। गिरल जो विद्युत उत्पादन संयंत्र है ना, ये किस पर आधारित है दोस्तों? कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, धौलपुर जो है ना, वो धौलपुर वाला जो संयंत्र है वो गैस पर आधारित है। मैंने गलत बता दिया था आपको शायद, तो वो गैस पर आधारित है, ध्यान रखना। धौलपुर में जो है ये गिरल विद्युत जो है ना, ये अपने लिग्नाइट कोयला पर आधारित है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों जर्मनी की सहायता से होती है। कब होती है? 2007 में। ठीक है, कब होती है? 2007 में इसकी स्थापना होती है, और ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। और वैसे कपूरी में भी इसकी शाखाएं हैं, लालोपा है या फिर ऐसा कुछ नाम है यार, जालोपा, जालोपा में भी इसकी शाखाएं हैं, वैसे ध्यान रखना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। पूर्णेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? ये आप सभी को बताना है, जल्दी बताइए। पूर्णेश्वर महादेव जो मंदिर है ना, ये सवाई माधोपुर में। सर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए पूर्णेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सवाई माधोपुर, नहीं बल्कि बीकानेर होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पूर्णेश्वर महादेव जो मंदिर है ना, ये अपने बीकानेर के भीनासर कस्बे में है दोस्तों। कहाँ पे? भीनासर कस्बे में। अगला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आता है, जयपुर के, देखिएगा, जयपुर के निम्न में से किस स्थलों का निर्माण स्वतंत्रता के बाद हुआ? तो यहाँ पे देखिए, जंतर मंतर का तो सबसे पहले ही हो गया था, राम बाग का भी पहले हो गया था, सवाई मानसिंह संग्रहालय भी ये बाद में हुआ है ना, ये बाद में हुआ, जय निवास उद्यान भी पहले हो गया था।
इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका निर्माण बाद में हुआ, लगभग 1959 के आसपास में हुआ था इसका निर्माण। तो स्वतंत्रता से जो पहले पहले जंतर मंतर हो गया था, जैसे कि 1727 में जंतर मंतर, 34 में जंतर मंतर का निर्माण करवा दिया था, है ना। और रामबाग का 1836 में हो गया था। जय निवास का मतलब ये भी 17वीं शताब्दी में हो गया था। तो मतलब कि 1959 अपना सी ऑप्शन लॉक होगा। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। नंबर 76 आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। तो तांबड़ा वुलेस्टोनाइट ग्रेनाइट संगमरमर, जैस्पार तांबड़ा फेल्सपार जिप्सम, जास्पार तांबड़ा वोलेस्टोनाइट या फिर जैस्पार तांबड़ा संगमरमर सीसा दस्ता। राइट आंसर अपना सी ऑप्शन होगा, जास्पार और तांबड़ा और वोलेस्टोनाइट। इस पर एकाधिपत्य मतलब कि 95% से भी ज़्यादा अपने राजस्थान अकेला भारत को करके देता है इसका उत्पादन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। गरदड़ा अभ्यारण्य सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो गरदड़ा जो सभ्यता है ना दोस्तों, ये है कहाँ पे एक्चुअल में, ये है बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। तो बूंदी में है, लेकिन ये जो है ना, ये कौन सी नदी के किनारे? तो छाजा नदी के किनारे। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता कि देश की ऐसी पहली ये जो एक सभ्यता है जहाँ पे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग या फिर शैल चित्र मिले, शैल चित्र यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। और अगला, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया? स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जो है ये किसने किया? अशोक गहलोत ने, नरेंद्र मोदी ने, या रामनाथ कोविंद ने, या फिर कलराज मिश्र ने? बोले सर आपने तो बता ही दिया। हाँ जी, ये अनावरण तो वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, यहाँ पे कोई नहीं आए थे। कब हुआ था? 2020 में हुआ, 2020 में नवंबर महीने में, ठीक है। नवंबर 2020 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हुआ। ये कहाँ पे? ये जैतारण कहाँ पे? पाली में सुरेश्वर जी महाराज की यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। निम्न में से राजस्थान में पाली का नाना कराब क्षेत्र जो है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है? नाना कराब क्षेत्र, ये कहाँ पे? नाना कराब ये पाली में है दोस्तों, नाना कराब। और टंगस्टन कहाँ पे? टंगस्टन क्या? डेगाना है ना। डेगाना कहाँ पे? डेगाना सर नागौर में। तो यही जो है ना आपको पूछा जा रहा है, नाना कराब पाली और डेगाना नागौर, ये दोनों टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। नंबर 80 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? चंद्र प्रभु जी, गोगा जी, गोकुल चंद्र जी, या कृष्ण चंद्र जी? कामा भरतपुर में गोकुल चंद्र जी का मंदिर है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। कामा कहाँ पे? कामा भरतपुर में है दोस्तों, ध्यान रखना। और कामा को पहले नामों की बात करें तो शोणितपुर भी कहा जाता था वैसे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ ही चुका है कि स्टैच्यू ऑफ पीस का वजन कितना है? जो स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया है ना, इसका कुल माप कितना, कुल वजन कितना है? तो 1300 केजी के लगभग है, 1300 केजी के लगभग है। ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, बिट्ठू मेहा की कृति जो है ना वो कौन सी है? बिट्ठू मेहा की जो कृति है ना, पाबू प्रकाश है, पाबू जीरो चंद है, या जय सिंह चरित्र, या अनूप विलास? बिट्ठू मेहा की कृति है पाबू जीरो चंद। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पाबू प्रकाश लिखा था आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश लिखा था, ठीक है। और जय सिंह चरित्र किसने लिखा? पुंडरीक रत्नाकर ने लिखा। और अनूप विलास ये मणिराम ने लिखा। मणिराम किसके दरबारी कवि थे? अनूप सिंह के दरबारी कवि थे, अनूप सिंह के। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जय सिंह के कवि थे पुंडरीक रत्नाकर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? और ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीटेड है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग बीएसटीसी में 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये अलवर के पास में पांडुपोल, यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पर भीम और जो थे ना पांडव यहाँ पे रुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से जवाब भी बनेगा। पूछा जा रहा है, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ पर मिली है? कोटारू जैसलमेर, कमलीताल जैसलमेर, गोड़ामालानी बाड़मेर, या मणियारी टिबा जैसलमेर? तो फिलहाल हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, घोटारू।
घोटारू में मिली है सबसे पहले। राजस्थान में भी सबसे पहले गैस कहाँ पे मिलती है? घोटारू में मिलती है। घोटारू कहाँ पे? जैसलमेर में। लगभग 1983 के आसपास में मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन होगा। किस तीर्थ स्थल को उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है ना? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? इसको आप वर्तमान में मंकी वैली भी बोलते हैं। अब बोलो, अब बताओ, अब तो आप बता ही देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गलता जी। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। मान्यता है यहाँ की गलता जी की, यहाँ पे श्रद्धा से लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेला भी बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो पीठ है ना वो किसकी है? रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। अरे वाह, संप्रदाय की बात आई ना, याद आ गई। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी और थोड़ा नेटवर्क लूज था, इसलिए 1 घंटे की क्लास थी दोस्तों, वो अपलोड कंप्लीट नहीं हो पाई थी। कल मैं आपके लिए कोशिश करूँगा 100% की संप्रदाय की क्लास आपको अपलोड करके दे दूँ, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड करे हुए 2 दिन हो गए। कल मैं भूल गया था, आज नेटवर्क की दिक्कत थी। कल 100% आने वाले कल को आपके लिए संप्रदाय की क्लास ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में ही दे दूंगा, ठीक है, मॉर्निंग में ही दे दूंगा। चलिए, राजस्थान के भद्रावन गांव में किसके भंडार मिले? राजस्थान के भद्रावन गांव में किसके भंडार मिले, ये आपको बताना है। तो राजस्थान के भद्रावन गांव में थोरियम के भंडार मिले। और भद्रावन गांव कहाँ पे? सर भीलवाड़ा में। थोरियम, भीलवाड़ा, भद्रावन, ये क्या सीन है ना, कितना अच्छा सा सीन है। अपना राइट आंसर ए ऑप्शन। फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंग महल का निर्माण जो है ये किसने कराया? रंग महल क्या है बूंदी में? रंग महल ये राजप्रसाद है, राजप्रासाद कह लो आप, ठीक है। यहाँ पे महल है ये। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा छत्रसाल, ठीक है। छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था बूंदी के राजमहलों का। सौरथ का मेला कहाँ पे पड़ता है ये बता दो आप लोग, तो बूंदी में या भीलवाड़ा में? ये हटा देता हूँ मैं, दोनों कोटा और अपना राजसमंद हटा देते हैं। बूंदी होगा या भीलवाड़ा होगा? सौरथ का मेला भरता है। सौरथ का मेला भीलवाड़ा जिले में भरता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए दोस्तों, मैनाल में ये मेला भरता है वैसे, सौरथ का मेला। और मैनाल में यहाँ पे जो है अपना नदियों का संगम भी है, त्रिवेणी संगम भी है, ठीक है। तो ये मेला भरता है अपने फाल्गुन माह में। कौन से माह में? फाल्गुन महीने में ये मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो व्यर्थ पठारी क्षेत्र है ना, किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। देखिए, जैसलमेर होगा या गंगानगर होगा या राजसमंद? सर राजसमंद ही होगा। चलिए, तो राजसमंद को लॉक कर देते हैं। सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? राजसमंद के अंतर्गत आता है। और चलो अगला क्वेश्चन है, झांझी महादेव वाला मंदिर किस जिले में स्थित है? झांझी महादेव वाला मंदिर जो है, झांझी रामपुरा है, नाम है कंप्लीट उसका, झांझी रामपुरा। ये अपने पड़ता है दौसा जिले में दोस्तों। कौन से जिले में? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और ये जो दौसा है ना, ढूंढाड़ के कछुआ राजाओं की राजधानी भी रही थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड कब बना? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। बिल्कुल आसान तरीके से किया जा रहा है और आप सभी लोग राइट करेंगे बी ऑप्शन को, 1957 को, ठीक है। कब की बात है? 1957 की बात है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर को महाकवि माघ ने क्या उपाधि दी? देखिए दोस्तों, जो रणकपुर जैन मंदिर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे? सर रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, ठीक है। इसको आप 1444 खंभों वाला मंदिर भी बोल सकते हैं, या फिर खंभों का स्तंभों का वन भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका रणकपुर जैन मंदिर को महाकवि माघ ने क्या उपाधि दी? तो वो दी है त्रिलोक दीपक की। किसकी? त्रिलोक दीपक, मतलब सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। महाकवि माघ ने कहा कि ये त्रिलोक दीपक है। अच्छा, यहीं आपसे पूछे कि भाई ये नलिनी गुल्म विमान, ये संज्ञा किसने दी? तो ध्यान रखना, आचार्य विमल सूरी ने दी, विमल सूरी, ठीक है। ये भी जैन मुनि थे, तो इन्होंने दी थी ये क्या? नलिनी गुल्म विमान, विमल विमान, ऐसे याद रखेंगे। त्रिलोक दीपक जो है ये महाकवि माघ ने दी। 1 अगस्त 1957 में जयपुर स्थापित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर में कब स्थापित किया गया?
तो ये 1961 में स्थापित किया गया। और इसकी स्थापना कब होती है? 1957 को होती है। और अजमेर में स्थापित कब किया? 1961 में किया गया। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं किसी देश या राज्य की सीमा से नहीं लगती? अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा PNJAB पंजाब। PNJAB पंजाब याद रखेंगे, ठीक है। पंजाब TDR लिख देते हैं, TDR पंजाब TDR लिख देते हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे? P से रखेंगे पाली को, N से रखेंगे नागौर को, J से जोधपुर को रखेंगे, A से अजमेर को रखेंगे, B से बूंदी को रखेंगे, T से रखेंगे आप टोंक को, D से रखेंगे दौसा को और R से रखेंगे राजसमंद। तो पंजाब TDR, ठीक है। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ओके ना। चलो साहब, नंबर 95 आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्न में से तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इसके रचयिता कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। राइट आंसर हो जाएगा कालीराम कायस्थ ने तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ एकमात्र है ऐसा। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र में निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? वो जो है ना, ये बेसिन कौन सा है? बीकानेर नागौर बेसिन। प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पूनम। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पूनम है नाम कुएं का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोदरा गांव में स्थित आशापुरी माता की मूर्ति लगभग कितने वर्ष पुरानी है? आशापुरी माता को मोदरा माता भी बोलते हैं, मोदरी माता या मोदरा माता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कहाँ पे? बोले सर जालोर जिले में है। मोदरा माता का मंदिर कहाँ पे? जालोर में। वैसे आप सबको पता है जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी भी मानी जाती है, सोनगरा चौहानों की कुल देवी। इनको महोदरी माता भी बोलते हैं। तो ये लगभग आपके 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, फतेह कुमारी व्यास किससे संबंधित है? फतेह कुमारी व्यास किससे संबंधित है? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लोक संगीत से संबंधित है। फतेह कुमारी व्यास जो है ना, ये जोधपुर रियासत के रेडियो से अपनी पहली प्रस्तुति दी थी, ठीक है। और ये मतलब दशक आप मान लीजिएगा, शुरुआत में इन्होंने 1948 में दी थी प्रस्तुति अपनी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोक संगीत में ये फेमस थी। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम क्या है मूंगफली का? बोले सर ओरिजा सेटिवा। नहीं साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा एरसिस हाइपोग्रा, ठीक है। राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान भी था। और अगला क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, बीकानेर से संबंधित असत्य क्या है? बीकानेर से संबंधित असत्य क्या है? जलवायु, अति आर्द्र जलवायु है ना, मिट्टी रेतीली मिट्टी, वनस्पति मरुद्भिद, कृषि जो है मोठ गेहूँ बाजरा गेहूँ चना गन्ना मूंगफली। मोठ गेहूँ बाजरा गेहूँ 2 बार आ गए, खैर इसको छोड़ो आप। यहाँ की जलवायु जो है ना अति आर्द्र जलवायु नहीं है, यहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु दोस्तों, शुष्क जलवायु। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन ही होगा। ओके क्लियर। बाकी जो है सारे के सारे सही है, असुमेलित ये एक ही था, बाकी सारे सही है। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे कल अपन एक क्वेश्चन देखा था, खो नामक पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये अपने जयपुर जिले में है खो नामक पहाड़ी, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर दिया। और ये कितने मीटर पर है? 920 मीटर पर ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर जो है ना अपना जो आता है, क्या आता है? लिस्ट आती है खो नामक पहाड़ी। सबसे पहले मम्मी का मगरमच्छ, सेकंड मानवी SGNR, थर्ड महेंद्र कुमार तेना, मनोज सैनी, पवन कालिया, हिना चंपावत, जसपाल सिंह बरार, BRAR, रामावतार जहांगीर, मनीषा सारस्वत, भाई की लाडली। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और क्या बोलते हैं मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। ऐसे ही ये नाम नहीं आते भाई साहब, कुछ मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। और आज का जो क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूँ, बिंदास सभी आंसर देंगे। और ये आज का क्वेश्चन है, बीजासन माता का मंदिर जो है ना कहाँ पे है, या फिर बीजासन माता का मेला किस जिले में भरता है? ये एक ही बात है। राइट आंसर आप सभी को बताना है। उम्मीद करूँगा सभी इसका आंसर देंगे। चले साहब, आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके हम तक आपकी बात पहुंचाइएगा। और भी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो लिख दिया करो, अभी फ़िलहाल आपको आंसर दे रहे हैं।
है ना। और हाँ, कल आपको संप्रदाय की क्लास मिल जाएगी, मैंने आपको जैसा कि बताया। आप लोग बस शेयर ज़रूर करेंगे और जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वो जो क्लास 10th की और क्लास 9th की जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की है ना, वो राजस्थान सामान्य ज्ञान की बुक जो कि आपके लिए डेली एक लेसन लेकर आऊँ और एनालिसिस करूँ, उसका एक्सप्लेन करूँ, है ना। अगर आप चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वही करेंगे फिर तो, है ना। अगर थ्योरी की क्लास के बारे में बात कर ही रहे हैं तो फिर वही बात करेंगे कि उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ें, क्योंकि रीट वगैरह में वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, राजस्थान पुलिस वगैरह में, वनपाल वन रक्षक सभी में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल प्रेस भी दबा दीजिएगा।